एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग धै आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने 69th बीपीएससी पीटी की तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूएसए के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और तराई हाथी रिजर्व देश में 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा और भारत में फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 अक्टूबर 2022 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार एलिस ब्लैटविस्की, रूसी संगठन मेमोरियल और यूक्रेनियन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो आशा पारेख को प्रदान किया गया है। 30 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और एक शॉल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। 24 सितंबर 2022 को, जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ये एक तेज गेंदबाज थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया और इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है और ये पहली बार है कि जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है और इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे
पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे द्वारा दिए गए यूपीआई आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है और यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल ने। केरल राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली को द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है और इस फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG मुंबई के द्वारा। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG मुंबई ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है। हाल ही में किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT-IN ने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा का नाम है विश्वास स्वरूपम और इसकी ऊंचाई है 369 फीट, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2022 को किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजर फेडरर। 15 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और रोजर फेडरर सबसे ज्यादा पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने 8 विंबलडन खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा ने घोषणा की है कि अरावली रेंज में 10,000 एकड़ में फैले हुए दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क को विकसित किया जाएगा और प्रस्तावित परियोजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे लुहांस्क और
डोनेस्क किस देश में स्थित क्षेत्र हैं? तो ये दोनों यूक्रेन में हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुहांस्क और डोनेस्क ये दोनों यूक्रेन में स्थित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर। करकटगढ़ जलप्रपात ये कैमूर में स्थित है और इसका विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविता महतो। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है 9 सितंबर 2022 को और इसका उद्देश्य है भारत से वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन करके राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग प्रदान करना। और इसके साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा टीबी पीड़ित व्यक्तियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय 2.0 पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के द्वारा 2 सितंबर 2022 को 3 भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है और ये 3 शहर हैं त्रिशूर जो कि केरल में स्थित है, नीलम्बूर ये भी केरल में स्थित है और वारंगल ये तेलंगाना में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में त्रिशूर, नीलम्बूर और वारंगल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, REC लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और REC को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुद्ध जल का। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, मतलब कि ये उदासीन होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है और इसका परमाणु भार लगभग 1 के बराबर होता है, मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम एक इकाई है, तो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है और एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऊर्जा का SI यूनिट जूल होता है और आवृत्ति का SI यूनिट हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में वेग या चाल को मापा जाता है और रेडियन में कोण को मापा जाता है। नेक्स्ट है, DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा 1869 ईस्वी में की गई थी और DNA का डबल हेलिकल मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोजा था और जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था और ग्रेगर मंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड वसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? तो EEG का उपयोग मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश से कम होता है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये सही है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, तो ये भी गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सभी रंगों के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होता है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है और अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रोमीन होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल द्रव। ब्रोमीन एक लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है और ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में रहता है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और इसे Br से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट होते हैं और ये पराया अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है और ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, नीला थोथा रासायनिक स्वरूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट का। नीला थोथा या तूतिया ये कॉपर सल्फेट का रूप है और इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस होता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे भारी धातु पारा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है जो कि जिप्सम का बना होता है और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन के द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्कीन। ऑप्शन बी, अल्कीन में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया। तो ये सही है। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया होता है और ये एक आंख की बीमारी है। टोकोफेरॉल, बेरीबेरी। तो ये गलत है। टेकोफेरॉल की कमी से इनफर्टिलिटी होता है और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। साइनोकोबाल्मिन की कमी से रक्त अल्पता होता है। तो ये सही है और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेकोफेरॉल की कमी से बेरीबेरी नहीं होता है, टेकोफेरॉल की कमी से इनफर्टिलिटी होता है और टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन की प्रक्रिया से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरामफेनिकॉल। ये प्रतिजैविक है यानी कि ये एक एंटीबायोटिक है। कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है और सल्फागुआनिडीन इसका उपयोग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाराध्वनि तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पाराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन।
आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है और ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरका। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसका यूपेक नेम इथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा और राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 164(1) में किया गया है और मंत्रिपरिषद का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे देश के ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था और इस संशोधन के माध्यम से निर्णय लेने की शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और संपूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन है और इसे राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है और अनुच्छेद 265 में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी कर विधि के अनुष्ठान से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने
अपने चौथे अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद का सत्र आयोजित किया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया था। द कॉमरेड एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे मोहम्मद अली जौहर द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। और जमींदार एक उर्दू अखबार था जिसे मौलाना जफर अली के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। तो ये गलत है। असहयोग आंदोलन में सभी जाति और वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में, और वो 13 साल तक फिजी में रहे और गिरमिटिया मजदूरों की मुक्ति के लिए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1948। 20 फरवरी 1947 को की गई घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण करके भारत छोड़ने की बात कही थी। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था और बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, परंतु 26 फरवरी को
श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच बातचीत हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ गई और उसके बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस ले लिया और पुनः अपना काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बतक मियां। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला जन आंदोलन था। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के दौरान। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन बी। प्रजामंडल आंदोलन 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था जिसमें रियासतों में रहने वाले लोग जो ब्रिटिश राज के बजाय स्थानीय अभिजात वर्ग के शासन के अधीन थे, उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों में सुधार के प्रयासों में उन सीमांती शासकों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अभियान चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विम कटफिसेस ने। विम कटफिसेस एक कुषाण शासक था और इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके अलावा इसने तांबा और चांदी के भी सिक्के चलाए थे और विम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है और इस पुस्तक में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों का वर्णन है। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है और टॉलेमी की पुस्तक का नाम जियोग्राफी है। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकाते नासरी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकाते नासरी में मिलता है और इस पुस्तक के लेखक मिन्हाजुस सिराज थे। तारीख़े हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी थे और ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद
भूमि पर आधी फसल की मांग की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की नपाई की और उपज का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरावर्दी संप्रदाय से था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खंभों वाला महल बनाने के लिए 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो उपरोक्त कथन विलियम फिंच का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन सी। जैनुल आबिदीन के धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया था। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था और इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारत के धन के निकासी के सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया था और आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी को। बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार के द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर 1936 में अलग राज्य बनाया गया और बिहार का अंतिम विभाजन 2000 में हुआ था जब झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आमंत्रित राजकुमार शुक्ल ने किया था और राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और वहां उन्होंने गांधी जी को किसानों की समस्या बताई और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा को फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था और इसका औपचारिक रूप से स्थापना 1934 को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं और उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिक महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और परत का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौना लुआ, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर है काबुल नदी। एटॉक के क्षेत्र में पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी काबुल नदी से मिलती है। हेलमंद और आमू दरिया ये दोनों अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। वायुमंडल मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियां वास करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था और वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं और रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CWG। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है और EEZ मतलब के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील तक फैला है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडारों से समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी ये तीनों कोयले के भंडारों से समृद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये कथन सही है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार चीनी के उत्पादन में शीर्ष पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंगो शावर्स के रूप में। ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा कहा जाता है, जबकि बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है और कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम्स वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, जो इस प्रकार हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिले सीमा साझा करती हैं, जो इस प्रकार हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और झारखंड के साथ भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही उत्तर है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो ये सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहाना और लीलाजन। लीलाजन नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ठाकुरगंज। और ठाकुरगंज बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की मृदा और जलवायु असम के समान है। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सिवान, उसके बाद किशनगंज और फिर मधेपुरा। और बिहार में मधेपुरा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है 31.1% और बिहार का दशकीय वृद्धि दर है 25.42%। नेक्स्ट है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। और वर्तमान में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित वस्त्र उद्योग एवं दाल मिल उद्योग आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट है किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है तथा उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो उसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है और इसे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूर माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर ब्रह्मानंद। मजदूरी माल विकास मॉडल के प्रमुख लेखक PR ब्रह्मानंद तथा CN वकील थे और ये मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा औद्योगिकरण हेतु उपभोग के निम्न स्तर पर श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा पर दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बजट प्रस्ताव में घोषित एक सरकारी योजना है और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। और भंडारी समिति की स्थापना 1994-95 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि, वर्षा संचय संरचनाओं का निर्माण आदि शामिल है। इसमें कुओं का निर्माण शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य के स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन ए, मतलब कि किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घटती है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्गमन विभाग। RBI का निर्गमन विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है और RBI का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट है गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। गिल्ट एज्ड का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट और इसके माध्यम से RBI द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1948 को और इसे तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं जो कि तृतीयक क्रम की हैं। बिहार का अपेक्षाकृत सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा
चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर। और सांभर झील राजस्थान में स्थित है और कामा झील हरियाणा में। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर है 918। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक मैथ्स के प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।